हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक के आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर द मॉइस्ट सॉइल इज अबाउट। डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाटर कंटेंट के बीच में ग्राफ खींचूँ तो ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W3 हो गया, ये W4 हो गया। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये 0 है, ये 0.25 हो गया। ठीक है, ये यहाँ 0.50 हो गया, 0.50, ये 0.75 हो गया। ठीक है, ये यहाँ 0.50 है, ये यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे मिला दिया, यहाँ से ऐसे मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, इसे यहाँ से ऐसे मिला दिया। ठीक है, आगे ऐसे ऐसे। यहाँ ये क्या है, जहाँ वाटर कंटेंट 0 होगा वहाँ क्या है, ड्राई सॉइल होगी। जहाँ वाटर कंटेंट का वैल्यू क्या होगा, वहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया तो वहाँ क्या होगा, फुली सैचुरेटेड सॉइल होगी, या इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये वाला जोन जो होगा 0 से 0.25 के बीच वाला, ये 0 से 0.25 के बीच वाला ये वाला जोन होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे ह्यूमिड। इसे हम क्या बोलेंगे, 0.25 से 0.5 के बीच का जो जोन है उसे हम क्या कहेंगे, इस जोन को हम क्या कहेंगे, इस 0.25 से इस जोन को हम क्या बोलेंगे, ये ह्यूमिड था, ये डैम्प हो जाएगा। और ये वाला जो है 0.5 से, एक बार इरेज कर देता हूँ मैं सबको। ठीक है, तो 0 से 0.25, ठीक है, 0.25 से 0.50, ठीक है, और 0.50 से 0.75, और 0.75 से 1। ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, ह्यूमिड। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा, ये डैम्प कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा, ये मॉइस्ट कहलाएगा। और यही हमें पूछा है, ये वेट हो जाती है कंडीशन, यही हमें पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, 0.5 से 0.75 के बीच का क्या होता है, मॉइस्ट होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dry soil sample weighing 100 gram has volume of 60 ml and specific gravity 2.5. Its void ratio is, void ratio पूछा है। तो सबसे पहले इसने क्या बताया है, ड्राई सैंपल यानी सॉलिड का वेट बता दिया। तो गामा डी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वेट पॉन वॉल्यूम से। ठीक है, सॉलिड का वेट दिया है ना 100 ग्राम पर 60 ml। अब ml है, ये ml को पहले लीटर में चेंज करो, ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर ml को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है ये m क्यूब में आया है, और हम क्या है, एक यूनिट लेके चलते हैं, या तो ग्राम पर सीसी में लेके चल लेते हैं। ठीक है, ग्राम पर सीसी में गामा डब्ल्यू का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ग्राम पर सीसी में लेके चलते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 60, और ये क्या हो गया, 10⁻6 हो गया। इसको नीचे लेके चला जाऊँगा 10⁻³ को। ठीक है, अब क्या है, m क्यूब को मैं मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करता हूँ। एक सेकेंड, मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करता हूँ तो क्या होगा, ये 60, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10⁻6। अब ये भी 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसका क्यूब कर दिया तो 10⁻6 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या है, 60 बाई 100/60 आ गया, 5/3 आ गया, गामा डी आ गया। ठीक है, गामा डी कैलकुलेट हो गया। चलो ठीक है, गामा डी कैलकुलेट हो गया।
गामा डी का पता चल गया 5/3। ठीक है, अब क्या है, गामा डी इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ 5/3। जी का वैल्यू हमें दिया है 2.5, ये 1 हो जाएगा। ग्राम पर सीसी में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी होता है पानी का वेट। और ये नीचे 1 + ई। ठीक, अब मैं 1 + ई को उधर लेके जाता हूँ, 1 + ई को मैं उधर लेके जाता हूँ। 2.5 है ना, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट काट दो ना यहाँ से, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 + ई इधर आ जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना, 1 + ई इक्वल टू 3/2, ई इक्वल टू 1.5 - 1 बराबर 0.5, 0.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखो, समर सॉइल्स आर फिल द ब्लैक सैचुरेटेड सॉइल्स पार्शली फुल्ली ड्राई। ड्राई तो हो ही नहीं सकती सबमर्ज्ड। सबमर्ज का मतलब बिलो द वाटर टेबल, दैट इज द कॉल्ड सबमर्ज सॉइल। ठीक है, नन तो होगा ही नहीं, फुल्ली होगी या फिर पार्शली। की बात ये रही, पार्शली सॉइल होती है वो मॉइस्ट सॉइल होती है, मॉइस्ट सॉइल होती है वो पार्शली सॉइल होती है। ठीक है, पार्शली सैचुरेटेड होती है, पूर्ण रूप से पानी नहीं होता। ठीक है, अब बात रहती है, आती है कि सैचुरेटेड कन्फ्यूजन कहाँ आता है, यानी फुली सैचुरेटेड होती है, सबमर्ज सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड होगी। आंसर तो ये होगा फुली सैचुरेटेड। क्यों, बिलो द वाटर टेबल, यानी पानी में जो डूबी हुई सॉइल होती है, पानी में डूबी होगी तो फुली सैचुरेटेड होगी। अब दिमाग में बात ये आती है कि डिफरेंस क्या है इसके बीच में, सैचुरेटेड और सबमर्ज। सबमर्ज सॉइल में क्या है और सैचुरेटेड सॉइल में क्या है। यदि सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तब तो उससे सारे फिल हो जाएंगे वाटर से। ठीक है, लेकिन अगर सैचुरेटेड लिखा है तो कुछ ज़रूरी नहीं है, उसमें 40% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, ये भी है। सबमर्ज का मतलब बिलो द वाटर टेबल है, पूरी की पूरी डूब गई पानी में। ठीक है, और देखो और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, और सैचुरेटेड होगी और सबमर्ज होगी। सबमर्ज का मतलब बिलो द वाटर टेबल ही होना है, लेकिन सैचुरेटेड किसी भी कंडीशन में हो सकती है, रेन आ जाए या कैपिलरी इफेक्ट हो जाए तो भी पानी है वो पोर्स के अंदर पूरा भर जाए तो भी क्या सैचुरेटेड हो सकती है। ठीक है, और देखो और क्या है सैचुरेटेड की कंडीशन और समझ में क्या है। सबमर्ज में बायंड फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉइल नीचे जाएगी, वेट कम हो जाता है, वेट रिड्यूस हो जाता है, सॉइल हल्की हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुल्ली हो जाएगा। ठीक है, बिलो द वाटर टेबल आके ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, W is the total weight of soil mass and WS is the weight of the solids, then the water content is equal to। देखो W क्या होता है, WS प्लस WW। टोटल वेट क्या होता है, सॉलिड और वाटर के वेट के से मिलकर बनता है। ठीक है, टोटल वेट, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। चलो हो गया ये। अब इसको मैं रिप्लेस कर दूँ, वाटर कंटेंट है ये स्मॉल w है, W/W/WS से, ये वेट है, ये कैपिटल W ये। ठीक है, अब स्मॉल w को मैं WS से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं बाहर। ये आ गया, ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू आया है तुम्हारा W/W का। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, WS प्लस W, ये स्मॉल w और ये कैपिटल WS, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ से WS कॉमन ले लेता हूँ तो 1 + W आ जाता है। ठीक है, और यहाँ कैपिटल W हो जाता है। ठीक है,
देखो आगे देखो, ये हो गया। अब इसने पूछा क्या है, देन वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W/WS, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, और इसे -1 कर देता हूँ, ये आ गया। यही तो एकदम सिंपल है, वेरी इजी कहेगा, वेरी इजी। ये 1 और लिख दिया ना यहाँ, W/WS इसी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास इज एक्सप्रेस्ड इन, यूनिट वेट होता है वो सॉइल मास का किस में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो किया जा सकता है अगर डेंसिटी के फॉर्म में लोगे तो kg/m³ में, ठीक है, ग्राम पर cc में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर मैं इसे किलोन्यूटन या न्यूटन पर m³ में भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा न्यूटन या किलोन्यूटन पर m³ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज 1.5 ग्राम पर cc, सैचुरेटेड वाटर कंटेंट 50% है, देन इट इज सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज्ड डेंसिटी क्या होगी। इसने कुछ नहीं कहा, इसने बोला कि सैचुरेशन वाटर, बोल रहा है कि 50% पे ही मेरी सॉइल सैचुरेटेड हो जा रही है। जो कंडीशन 100% पर आती है वो कंडीशन इसने 50% पे ही बना दी, तो हम 50% पे जो गामा आएगा वो गामा क्या होगा, वो गामा सैचुरेटेड ही होगा। ठीक है, वो गामा क्या होगा, वो गामा सैचुरेटेड ही होगा। अब क्या है, गामा डी क्या होता है, गामा/1+W होता है। ठीक है, ये लिखते हैं गामा डी, ये लिखते हैं गामा डी का वैल्यू इसने कितना दे दिया, 1.5 दे दिया। अब 50% पे 0.5 पे 50% पे ही क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कंडीशन आ रही है, तो ये जो आएगा ये गामा सैचुरेटेड ही होगा गामा। तो ये 1.5 और 1.5 से गामा सैचुरेटेड क्या आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। ठीक है, और गामा सैचुरेटेड 2.25 आ गया। ठीक है, तो गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W होता है, और 2.25 माइनस गामा W कितना है, 1 होगा ग्राम पर cc में। थोड़ी देर पहले बताया था, ये 1.25 आ जाएगा। तो देख लो दोनों कौन से ऑप्शन है, शायद ये सी हो रहा है ना, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग ऑलमोस्ट ये यही 2.6 से 3 के बीच में ही लाइज करती है, यानी कहीं जब 2.5 भी लिखा हो सकता है, वो एक ही बात है, यहाँ इसके बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइज करती है। जनरली बताते हैं तो इसकी 2.7 आंसर हो जाएगा सॉइल की। लेकिन कुछ ऐसी सॉइल भी हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी सॉइल भी हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लो भी होती है। ठीक है, लो होती है, बोले तो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ ऐसी सॉइल होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो आयरन के ऑक्साइड वगैरह रखती है, मिनरल्स वगैरह रखती है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब ऑर्गेनिक मैटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑर्गेनिक सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.1 से 1.6, कुछ जगह 1.1 से 2.2 भी लिखा आता है। इनऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.6 से 2.9 के बीच में लाइज करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया ना, ये हो गया। अब ये देखो, ये क्या बोला, ए फाइन ग्रैंड सॉइल, ए फाइन ग्रैंड सॉइल होती है वो क्या क्या रखती है। ठीक है, फाइन ग्रैंड सॉइल होगी वो क्या है, ये देखो, वॉल्यूम जो होता है वॉइड का, एक सॉइल है, एक सॉइल होती है वो, एक वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ, एक सॉइल का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मिलकर बना होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वाटर और एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है। अब क्या है कि जो सॉलिड होती है इनके बीच में क्या वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है, वॉइड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इन वॉइड से कितना पानी होकर गुजर सकता है, वही मेरी क्या कहलाती है, वही मेरी क्या परमेबिलिटी कहलाती है। अब कोर्स सॉइल में क्या होगा, कोर्स सॉइल में क्या होगा, वॉइड का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि वो फुली पैक्ड नहीं होती, उनके बीच में गैप रह जाता है। ठीक है, तो कोर्स सॉइल में वॉइड्स का साइज़ बड़ा होता है, तो वहाँ क्या होता है, परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। फाइन ग्रेड में क्या होगी, परमेबिलिटी कम होगी। मेरा सही है ये। ठीक है,
फाइन ग्रेड में परमिबिलिटी ज़्यादा होगी, सही है मेरा। अब है एज हाई कंप्रेसिबिलिटी, अब देखो एक तो क्या होती है कोर्स होती है, एक क्या होती है फाइन ग्रेड सॉइल होती है। कोर्स ग्रेड सॉइल में जैसे ग्रेवल वगैरह सैंड वगैरह आते हैं, यहाँ क्ले वगैरह और सिल्ट वगैरह ये आते हैं। तो कोर्स ग्रेन सॉइल को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है ज़्यादा, ठीक है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। या फिर मैं दूसरी भाषा में समझूँ, कंप्रेसिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है। कंप्रेसिबिलिटी, यदि कोई मेरा मॉइस्ट सॉइल सैंपल है उस पर मैं क्या करता हूँ, कंप्रेशन लगाता हूँ या लोड लगाता हूँ, उसमें से कितना एयर मेरा बाहर निकल रहा है, वो ही मेरा किसको बताता है, कंप्रेसिबिलिटी को बताता है। और कंप्रेसिबिलिटी तो क्या है कि क्ले में सिल्ट में ज़्यादा होगी, क्योंकि इनमें वॉइड ज़्यादा है, यानी वॉइड ज़्यादा है तो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इनमें ज़्यादा होगी। फाइन ग्रेन सॉइल इसमें आएगी, क्ले वगैरह सिल्ट वगैरह ये आते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो पहला सही, दूसरा सही। अब मे और मे नॉट बी प्लास्टिक, ग्रेवल और सैंड और सिल्ट और क्ले। ग्रेवल और सैंड होते हैं वो लो प्लास्टिक या नॉन प्लास्टिक ही होते हैं, लो प्लास्टिक या नॉन प्लास्टिक ही होते हैं, ठीक है, वो नॉन प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, नॉन प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिसिटी के लिए अलग किया जाता है, वो थ्रेड वगैरह दिया जाता है कि 3 mm का थ्रेड बना के देखो, फिर उसके बाद में देखेंगे वो स्टिक हो रहा है कि नहीं, हैंड मेथड से देखते हैं, वो टूट रहा है, क्रैक हो रहा है, रह रहा है, वो देखते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको कभी, ठीक है। तो मे और मे नॉट भी क्यों लिखा है, क्योंकि सिल्ट की लो प्लास्टिसिटी होती है और क्ले की तो प्लास्टिसिटी हाई होती ही है, ठीक है। और ये जो है सिल्ट की प्लास्टिसिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना, बहुत ही कम होती है, लिटल, इसलिए लिखा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे देखो, विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ ए सॉइल सैंपल। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। डेंसिटीज़ का क्या है, कुछ नहीं, गामा एस सबसे बड़ा, यानी जो है यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉलिड का सबसे बड़ा। क्यों, क्योंकि वेट को नीचे क्या आता है, वी एस आता है, इसका वॉल्यूम सबसे छोटा होता है, ठीक है, नीचे, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। बाकी में सब में नीचे क्या आता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आता है, ठीक है, ये। उसके बाद में क्या, गामा सैचुरेटेड आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, फिर गामा डी आ जाएगा, और लास्ट में गामा सबमर्ज, क्योंकि किसी भी सॉइल को पानी में डालते हैं उसका बायोंड वेट फोर्स के कारण सबसे कम वेट हो जाता है, ठीक है, तो गामा समझ लेवल सबसे कम होगा, ठीक है, ठीक है। गामा समझ ध्यान रखना सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इनमें वो ऑप्शन तो काट दो डायरेक्ट ही, ये समझ पहले आ गया काट दिया, ये पहले आ गया काट दिया, ये पहले आ गया काट दिया, तो सी डायरेक्ट ऑप्शन हो गया, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और वैसे देखो यदि ये क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, पानी ज़्यादा है सैचुरेटेड में, गामा से दी गामा बड़ा, वैसे हो गया गामा और गामा डी में क्या है, इसमें वेट टोटल लेते हैं, इसमें वेट कम है, केवल सॉलिड का वेट है, और ये तो सबसे कम है ही, ठीक है। the unit weight of a soil at zero air voids, तो गामा डी का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं 1 माइनस नीटा ए जी गुणा गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। अब अगर इसको जीरो कर दूँ, यही बोल रहा है जीरो कर दो, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, कर रहा है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर कर रहा है, वर्ड रेशियो, वाटर कंटेंट, अच्छा नहीं सॉरी यहाँ डब्ल्यू जी आएगा, गलत लिख दिया मैं, हाँ, इस पर डिवाइड करें, ये फॉर्मूला होता है गामा डी इजिकल 1 माइनस नीटा है जी गुणा गामा डब्ल्यू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी आएगा, यहाँ डब्ल्यू जी होगा, ये देख लेना, डब्ल्यू जी होगा यहाँ, ठीक है, नीचे यहाँ 1 प्लस डब्ल्यू जी होगा, 1 माइनस नीटा ए जी गुणा गामा डब्ल्यू गामा डी, ठीक है, ऑल हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, डी ओ एस, मेरा वॉइड्स के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब क्या बोला है, वी डब्ल्यू ऊपर है, ठीक है, वी डब्ल्यू है, नीचे क्या है, वॉल्यूम वॉइड एयर और वाटर से बनते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, तो सोचने वाली जरूरत ही नहीं, आगे तो सब गलत है ही, ठीक है। अब ये देखो,
ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल सैंड क्या है? कोर्स ग्रैंड सॉइल है, कोर्स ग्रैंड सॉइल है, ठीक है, कोर्स ग्रैंड सॉइल है। और कोइजिव होती है, नॉन कोइजिव होती है, नॉन कोइजिव होती है, नॉन कोइजिव होती है। कोइजिव सॉइल कौन सी होती है? क्ले होती है कोइजिव सॉइल, ठीक है। तो कोइजिव गलत है, कोइजिव गलत है, नॉन कोइजिव, नॉन कोइजिव है, कोर्स ग्रेंड है, कोर्स ग्रेंड है, सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। ठीक, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, आपके लिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। बाय।